Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and staying safe at your home. So today we are going to discuss chapter number 2 of your SST book, that is maps. Okay, this is the new topic for you all. So let's discuss what is map and understand it carefully. Look, this is the political map of our country India. ठीक है, हियर इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया. यहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है और हम कौन से स्टेट में रहते हैं? राजस्थान. ठीक है, और फिर राजस्थान के अंदर हम कहाँ रहते हैं? भीलवाड़ा. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट इज मैप, टाइप्स ऑफ मैप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैप. ओके, लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इन योर माइंड इज व्हाट इज मैप, है ना? व्हाट इज map? A map is a drawing of the earth's curved surface on a flat piece of paper. जब हम जो हमारी अर्थ है, ठीक है, यू ऑल नो कि अर्थ क्या होती है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. ठीक है, तो जो अर्थ है उसके कर्व सरफेस को जब हम पेपर पे उतार देते हैं, ठीक है, जब उसके एक सरफेस को हम एक कर्व सरफेस को जब हम एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा मैप होता है. ठीक है, अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ्स कर्व सरफेस ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ अ पेपर. ठीक है, जब हमें पेपर पे एक अर्थ के कर्व सरफेस को बना के ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारा मैप होता है. इट इज बेसिकली अ ड्रॉइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. बेसिकली क्या होती है? एक ड्रॉइंग होती है. ड्रॉइंग आप सभी करते हैं ना, उस तरह से ये क्या होती है? एक ड्रॉइंग होती है, या तो होल, या तो पूरे की, है ना, अर्थ के पूरे की, या फिर एक पार्ट ऑफ द अर्थ की. ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे, या तो पूरे अर्थ की या फिर एक पार्ट ऑफ द अर्थ की हम एक फ्लैट सरफेस पे जो ड्रॉ करते हैं वो हमारा मैप होता है. द कार्टोग्राफर मेक्स मैप फॉर अस. कार्टोग्राफर कौन होता है? वन हु मेक्स और ड्रॉज मैप. जो पर्सन मैप्स को ड्रॉ करता है और बनाता है वो कौन होता है? कार्टोग्राफर होता है. आपसे पूछा जा सकता है हु मैप मेक्स और ड्रॉज मैप. ठीक है, तो योर आंसर इज कार्टोग्राफर. ठीक है, तो इमेजिन अ ग्लोब प्रेस्ड फ्लैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू विल सी अ मैप. अब आप सभी ने ग्लोब देखा है? लुक, दिस इज द ग्लोब जहाँ पे हम पूरी अर्थ को, है ना, पूरी अर्थ को देख सकते हैं, है ना. तो देखो, ये रहा हमारा ग्लोब में इंडिया, ये इंडिया है हमारा, है ना. तो ये है हमारा ग्लोब और इस ग्लोब पे हम हमारे इंडिया को देख सकते हैं जो कि इतना सा लोकेट करा हुआ है. दिख रहा है ना आप सभी को इंडिया? तो क्या बोल रहा है? इमेजिन अ ग्लोब प्रेस्ड फ्लैट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड यू विल सी अ मैप. जब एक ग्लोब के एक किसी पार्ट को फ्लैट कर देते हैं ना, रख देते हैं, तो आप क्या देख पाओगे? एक मैप देख पाओगे. मैप्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजीली. ये तो हमको पता चल रहा है कि मैप क्या करता है? प्लेसेस को इजीली लोकेट करने में, हमको मतलब पता लगाने में कि कौन सी प्लेस कहाँ है, उसके लिए हमें हेल्प करता है. देयर आर एरिया मैप्स दैट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इन एन एरिया. ठीक है, कुछ एरिया के मैप बने हुए होते हैं, लाइक रोड का एरिया बना हुआ होता है, गार्डन का एरिया बना हुआ होता है, जो हमको ये बताता है कि इस एरिया में कौन सी प्लेस कहाँ पर है. ठीक है, तो एरिया मैप्स जो होते हैं वो भी हमें प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं कि इस एरिया में कौन सी प्लेस कहाँ पर है. Similarly, city maps and road maps are useful for tourists who are new to city. ठीक है, उस तरह से कुछ सिटी मैप्स बने हुए होते हैं, रोड मैप्स बने हुए होते हैं, जो किसके लिए यूजफुल होते हैं? उन टूरिस्ट के लिए जो कि हमारी सिटी में जैसे न्यू है. जैसे फॉर एग्जांपल चित्तौड़गढ़. ठीक है, आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ जो है वो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है. वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको नहीं पता है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ मार्केट कहाँ पे है, उनको नहीं पता है. तो उनकी कंफर्ट जोन के लिए क्या बनाए गए हैं? सिटी मैप्स और रोड मैप्स बनाए गए हैं ताकि उनको पता चल जाए कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है. ठीक है, तो मैप क्या करते हैं? हमें गाइड करते हैं कि हम कौन से रास्ते पे हैं, कौन सी जगह पर हैं. ठीक है, आगे कौन सी जगह आने वाली है, इन चीज़ों के लिए हमें मैप क्या करते हैं? गाइड करते हैं. ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे पहला मैप जो है वो किसने बनाया था? जेम्स रेनल ने. जेम्स रेनल. मैं पूछ सकती हूँ आपसे एग्जाम में भी, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया? योर आंसर इज जेम्स रेनल. ठीक है,
नाउ मैप्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर ग्लोब्स। मैप जो है उनके ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं ओवर ग्लोब। ठीक है, ग्लोब से ज़्यादा एडवांटेज किसके होते हैं? मैप्स के होते हैं। ठीक है, कैसे? मैप्स आर इजी टू स्टडी, हम इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये स्टेट है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे नेपाल। ठीक है, ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम, है ना। मैं जैसे ये फ्लैट ऑफ पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पे मैं एट द सेम टाइम देख सकती हूँ कि कहाँ पर राजस्थान है, कहाँ पर गुजरात है, कहाँ पर MP है, कहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, अनलाइक ऑन द ग्लोब वेयर इट इज डिफिकल्ट टू सी ऑल प्लेसेस एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्लोब की, तो अगर मैं ग्लोब की ये साइड देख रही हूँ तो जो इसके पीछे की साइड होगी वो मैं नहीं देख पाऊंगी, है ना। अगर मैं ये साइड देख रही हूँ तो इसके पीछे की साइड में नहीं देख पाऊंगी। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम में अगर एक चीज देख रही हूँ तो उसकी जो पीछे की साइड में जो चीज है वो मैं नहीं देख पाऊंगी। इसलिए मैप जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। दोनों यूजफुल है, बट कंपैरेटिवली टू ग्लोब मैप्स ज्यादा इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मैप्स आर हैंडी एंड दे कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो मैप जो क्या है, मैप तो क्या होता है, एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे एक ड्राइंग बनी हुई होती है, तो उसको तो आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। पर क्या आप इतने बड़े ग्लोब को कहीं ले जा सकते हो? क्या नहीं ले जा सकते हो। तो मैप जो है वो तो हैंडी होते हैं, हम उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बट जो ग्लोब है उसको हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है वो बड़े होते हैं, उनको हम नहीं ले जा सकते हैं। छोटे ग्लोब जो होते हैं, अगर इनसे छोटे ग्लोब भी आते हैं, छोटे ग्लोब जो होते हैं छोटे छोटे जो है उनको दिखेंगे अल्फाबेट्स, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और बड़े ग्लोब्स जो है वो हैवी होते हैं और उनको कहीं पे भी लेना ले जाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैप जो है वो ज़्यादा ईजी होता है कहीं पे भी ले जाने में, कहीं पे भी कैरी करने में। तो ये एक और एडवांटेज हो गया ओवर ग्लोब मैप का। ठीक है, थर्ड एडवांटेज है मैप शोज एरियाज इन डिटेल। अब देखो ग्लोब तो क्या होता है, ग्लोब तो पूरे अपने जो वर्ल्ड मतलब पूरी अर्थ को शो करता है ना। और मैप क्या करता है, पर्टिकुलर सपोज इंडिया का मैप है तो वो इंडिया को शो करेगा, अमेरिका का है तो अमेरिका को शो करेगा। ठीक है, तो मैप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को डिटेल में शो करते हैं, जो कि ग्लोब नहीं करता है। ग्लोब क्या करता है, पूरी अर्थ को शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है मैप्स के ओवर ग्लोब। ठीक है, और एक बुक ऑफ मैप, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। ठीक है, अ बुक ऑफ मैप या फिर कलेक्शन ऑफ मैप की एक बुक बनी हुई होती है। जैसे आपकी बुक होती है ना साइंस की, जिसमें आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो, जीके की जिसमें आप जीके पढ़ते हो, तो एक मैप की बुक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। देखो इस तरह से ये एटलस ऑफ द वर्ल्ड, इसमें सारे आपको मैप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। इसके बाद हम बात करते हैं, मैप्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम बात करते हैं प्लान्स की। प्लान्स शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल। प्लान्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे एरिया होते हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रेट डिटेल में शो करते हैं। The main difference between a map and a plan is that while a map is a drawing of the whole or a part of Earth's surface, ठीक है, ये हमको पता है। ये बुक क्या बोल रही है अपन कि जो मेन डिफरेंस है मैप के अंदर और प्लान के अंदर वो ये है कि मैप जो है वो एक ड्राइंग है जो या तो होल या फिर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को हमें शो करता है। बट अ प्लान ओनली शोज एन स्मॉल एरिया सच एज हॉस्पिटल, अ मार्केट और अ स्कूल इन डिटेल। बट प्लान क्या करता है, जो छोटे एरिया होते हैं, लाइक आपका होम हो गया, आपकी स्कूल हो गई, कोई मार्केट हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, उन जगहों को, उन एक पर्टिकुलर एरिया को वो डिटेल में शो करता है। ठीक है, मैप क्या करता है, एक अर्थ के एक मतलब कि पार्ट ऑफ अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पे शो करता है, और प्लान क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया को शो करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्लान जो है वो छोटे एरियाज को ग्रेट डिटेल में शो करता है, और मैप जो है वो एक ड्राइंग होती है जो कि हम फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं अर्थ के कर्व सरफेस की। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आप लोग फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका कोई न्यू होम बन रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, जो आर्किटेक्ट होता है, जो आपका घर बना रहा होता है, उसको आप एक रफली एक मैप बना के बताते हो कि मुझे यहाँ पे
मतलब आपके जो फादर है वो मैप बना के बताते हैं कि हमको यहाँ पर ये वाला रूम चाहिए, यहाँ पर किचन चाहिए, यहाँ पर डाइनिंग रूम चाहिए, यहाँ पर ये ड्राइंग रूम चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग जो आर्किटेक्ट होता है उसको रफली एक हमारा मतलब पर्सपेक्टिव बताते हैं कि हमको इस तरह से हमारा घर जो है वो बना हुआ चाहिए। तो वो क्या है, एक प्लान है कि यहाँ पर ये रूम होना चाहिए, यहाँ पर ये बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर हॉल होना चाहिए, यहाँ पर किचन होना चाहिए। इस तरह से हम एक रफली प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो प्लान क्या करते हैं, छोटे एरिया को डिटेल्स में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक क्लासरूम दिया हुआ है जिसके 2 डोर है, डोर ए एंड डोर बी। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, लुक एट द प्लान ऑफ द क्लासरूम ऑफ क्लास 4, ठीक है। ये एक प्लान बना हुआ है क्लास 4 की क्लासरूम का। स्नेहा सिट्स इन द थर्ड डेस्क ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की थर्ड डेस्क पे कौन बैठती है, स्नेहा। तो बोला है कि उसको एस से मार्क करो, तो यहाँ पे आपको लिखना है एस, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठती है, स्नेहा। रोहित सिट्स इन द फोर्थ डेस्क ऑफ द थर्ड रो। रोहित जो है वो थर्ड रो की 4th डेस्क पे बैठता है, ठीक है। रोहित जो है वो थर्ड रो की 4th डेस्क पे बैठता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एस और यहाँ पे लिखना है आपको आर, ठीक है। तो ये एक छोटे से क्लासरूम का मतलब प्लान बना हुआ है कि इसमें 2 डोर है, 3 ड्रॉ है, 3 ड्रॉ में कितनी 4 डेस्क है, 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर यहाँ पे टीचर की डेस्क है, टीचर की डेस्क के पास में टीचर की चेयर है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो ये एक प्लान बना हुआ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। मैप्स जो है स्टूडेंट्स वो होते हैं 3 टाइप्स के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मैप कितने हैं, तो अभी आपके कितने टाइप्स ऑफ मैप हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, ओके। 3 टाइप के मैप हो गए, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। अब बात करते हैं फिजिकल मैप में आता क्या है। It depicts the physical features such as mountains, seas, rivers, lakes, coastal areas and plateaus, ठीक है। तो जो फिजिकल मैप होते हैं वो हमें ये बताते हैं फिजिकल फीचर्स, लाइक कितने माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे ज़्यादा सीज है, रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, मतलब जहाँ पे तट जो बने हुए होते हैं वो वाले एरियाज, और प्लेटूज मतलब कि लैंड ओवर दी नॉर्मल लैंड, नॉर्मल लैंड से ऊपर की साइड में जो लेवल होता है वो होता है प्लेटूज, ठीक है। तो नॉर्मल लैंड से जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो होता है प्लेटूज, ठीक है। तो फिजिकल मैप जो होते हैं वो हमें ये चीज़ें बताते हैं, फिजिकल फीचर बताते हैं कि माउंटेन, सीज, रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज और प्लेटूज जो है उनको शो करते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो है वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये फिजिकल मैप है इंडिया का, ठीक है। जिसमें बाउंड्रीज नहीं बनी हुई होती है, ठीक है। फिजिकल मैप में कभी भी बाउंड्रीज नहीं बनी हुई होती है। बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। इट डिपिक्ट्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कंट्रीज, कैपिटल, सिटीज, स्टेट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है। ये क्या बताता है, देखो फिजिकल मैप तो हमको शो करता है फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज एंड प्लेटूज, ये हमको बताता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमें क्या बताता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कि कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कौन सी हमारी इंडिया में नहीं आती है, या कैपिटल, सिटीज, ये सब चीज़ें हमको कौन बताता है, पॉलिटिकल मैप बताता है, ठीक है। लुक, यहाँ पे मैंने इंडिया का और राजस्थान का दोनों का आपको पॉलिटिकल मैप मैं शो कर रही हूँ। ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। अब आपको मैंने जो फिजिकल मैप बताया था उसमें क्या था, बाउंड्रीज नहीं थी, वो पूरा अंदर से ब्लैंक था। और जो ये होता है पॉलिटिकल मैप जो है उसमें क्या होती है, बाउंड्रीज बनी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को, कंट्रीज की कैपिटल, सिटी, स्टेट्स को बताता है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम उसको डिवाइड करके रखेंगे तो पता चल जाता है कि यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, यहाँ गुजरात है, तो इससे हमको पता चल जाता है बाउंड्रीज से। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और ये राजस्थान का पॉलिटिकल मैप है। ये देखो, ये यहाँ पे था ना राजस्थान, ये राजस्थान दिख रहा है ना आप सभी को, ये रहा। तो इसका जो पॉलिटिकल मैप है वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्रीज बनी हुई जो हमको बताता है कि कहाँ पे भीलवाड़ा है, कहाँ पे जयपुर है, कहाँ जोधपुर है, ये हमको बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं थीमेटिक मैप की। थीमेटिक मैप जो है स्टूडेंट्स वो क्या बताते हैं, अ सर्टेन थीम और टॉपिक सच एज कहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स फाउंड होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा क्रॉप्स, कौन कौन से, जैसे कहाँ पर
वीट ज़्यादा उगती है, कहाँ पर राइस ज़्यादा उगते हैं, कहाँ पर मेज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पर एलुवियल मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल जो है, मतलब कहाँ पर ब्लैक सॉइल है, कहाँ पर रेड सॉइल है, कहाँ पर एलुवियल सॉइल है, कहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल है, ये बताता है। ये हमको कौन बताता है? थीमेटिक मैप बताता है, ठीक है। कहाँ पर रेनफॉल का पैटर्न कैसा है और कहाँ कौन सा मतलब ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, कि इस एरिया में ये वाली सॉइल यूज होती है, यहाँ पर ये वाली क्रॉप ज़्यादा उगती है और यहाँ पर ये वाला मिनरल मिलता है। ये इस तरह की चीज़ें हमको कौन बताता है? थीमेटिक मैप बताता है, ठीक है। फिजिकल मैप हमको ये बताता है कि कहाँ पर माउंटेन, सीज, रिवर्स और लेक्स, मतलब कहाँ पर कौन से एरिया में कहाँ पर कौन कौन से माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज और प्लेटूज है। पॉलिटिकल मैप हमें बाउंड्रीज को शो करता है, ठीक है। सिटीज बताता है, स्टेट बताता है और अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लोकेट करता है ऑन दी मैप, ठीक है। फिजिकल मैप में बाउंड्रीज नहीं होती है, मतलब कुछ भी मतलब बाउंड्रीज लाइन नहीं बनी हुई होती है। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्री लाइन बनी हुई होती है। थीमेटिक मैप में क्या होता है? जो हमको ये बताता है कि इस एरिया में ज़्यादा मिनरल्स फाउंड होते हैं, क्रॉप्स यहाँ पे ज़्यादा ग्रोन होती है, यहाँ पे इस तरह की टाइप ऑफ सॉइल है, यहाँ पर ये पैटर्न है रेनफॉल का, और ये चीज़ें हमको बताता है एक पर्टिकुलर एरिया की, वो होते हैं थीमेटिक मैप, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैप्स क्या होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं और टाइप ऑफ मैप्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।